हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है 25 ऑफ मई से लेके 1 ऑफ जून तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस, एक्सक्यूज मी। Two of Wands, the World, the Hanged Woman, the Hermit, and Six of Cups. Okay, तो हमारे पास है The Hermit. The Hermit के साथ शायद इस वीक में आप दोनों के पास सोचने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि आप बोल तो कुछ रहे नहीं आपस में। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई चीज़ आप दोनों एक दूसरे से छुपा रहे हैं, या आप दोनों ही एक दूसरे को कुछ बताना चाहते हैं मगर कुछ कह नहीं रहे। एंड एक्सपेक्टेशन ये है कि दूसरा पर्सन सामने से आके अपनी फीलिंग्स को जाहिर करें। 6 ऑफ कप्स के साथ आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो सकते हैं। ये पर्सन आपका बचपन का दोस्त भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप इनसे कुछ साल पहले मिले हो। खैर, सिचुएशन जो भी है, ज़रूरी भी नहीं कि इतना वक्त गुजर ही गया हो, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है। बट ये जो कुछ भी है बहुत इंटेंस है, बहुत स्ट्रांग है। ये कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन है जो आपको फील होता है कि आपका हिस्सा बन गया है, और ये सिर्फ आप तक ही सीमित नहीं है। इस पर्सन को भी लगता है कि ये जो चीज़ है, ये जो कनेक्शन है, वो उनका हिस्सा बन गया है। और आप इस सच से दूर भागना इनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। अब इस सेपरेशन में रहना इनके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। द हैंग्ड वुमन के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि फिलहाल आपको ज़रूरत है थोड़ी समझदारी दिखाने की। यहाँ पे भले ही आपको जो कुछ भी फील हो रहा है, आपको इस वक्त कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। द हर्मिट का फेज आपसे कह रहा है कि ठीक है, अगर आप इस वक्त अकेले रहना चाहते हैं या दूर रहना चाहते हैं, इस वक्त शायद आपके लिए वही सही है, क्योंकि हर्मिट के साथ हीलिंग भी होती है। ओके, और हीलिंग के लिए ज़रूरी है कि आप कुछ समय अकेले रह जाएं। यानी जब हम अकेले होते हैं तो हमारे थॉट्स बहुत क्लियर हो जाते हैं। हम खुद से जब बातें करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे डेप्थ में क्या है और एग्जैक्टली हम चाहते क्या है। हालांकि इतना वक्त मिलना आपको मुश्किल हो सकता है इस वीक में, क्योंकि मैं द वर्ल्ड के साथ देख रही हूँ कि एक ऐसा चेंज आ रहा है जिसके साथ आपको कोप अप करना हो सकता है। ओके, हो सकता है कि इस वीक में आप कहीं शिफ्ट कर रहे हो, आप कोई नई जॉब ज्वाइन करने वाले हो, या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से आप थोड़े बिजी हो जाएं। हो सकता है कि आपके घर पे कोई फंक्शन हो, या कुछ भी ऐसा जो वर्ल्ड के साथ एक शिफ्ट लेके आएगा, और आपके लिए टाइम निकालना खुद के लिए मुश्किल होगा, और आप टायर्ड भी फील कर सकते हैं। और बड़ी अजीब बात यह है कि यही टाइमिंग आपके रिलेशनशिप में भी शिफ्ट लेके आ रही है। ओवरऑल आपके लाइफ में ये शिफ्ट का वक्त है, एंड आपके रिलेशनशिप में भी इसी वजह से ये शिफ्ट आ रहा है। खैर, जब भी शिफ्ट आता है आसान नहीं होता किसी के लिए भी डील करना, एंड आपके लिए भी आसान नहीं है ये। क्लियरली मैं देख पा रही हूँ कि हर्मिट के साथ आप में से बहुत सारे लोग टायर्ड और हारा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो कुछ समय खुद को दीजिए, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत हद तक थका दिया है, क्योंकि आपने इसमें बहुत लंबी जर्नी तय की है। आप ये देख रहे हैं रास्ता, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप चाहे जितने ऑब्स्टेकल्स पार करें, जितने बम्प्स पार करें, आप वहां तक नहीं पहुंचेंगे जहां पर आपको होना चाहिए। आप शायद अब बीच में खड़े होकर देख रहे हैं कि और पता नहीं कहाँ तक ये रास्ता जा रहा है। आप जितने ऑब्स्टेकल क्रॉस करते जाते हैं, ऑब्स्टेकल्स और एक के बाद एक आते ही जाते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप कहीं भी नहीं पहुंच रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके अंदर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस हो सकती है। इस रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कि आप मेंटल लेवल पे बहुत परेशान रहे हैं, स्ट्रेस्ड रहे हैं। अगर ये आपसे रेजोनेट कर रहा है तो हर्मिट का कार्ड आपसे कह रहा है फिलहाल आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप कुछ समय अकेले रहें। कुछ समय जब अकेले बिताएंगे तो अपने आप को हील करने का वक्त मिलेगा, और आप ये समझ पाएंगे कि आपको आगे क्या करना चाहिए।
हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2023 के फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्टिस, Two of Swords, Four of Pentacles, Eight of Wands, and Three of Cups. ओके, तो हमारे पास है जस्टिस। जस्टिस के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि आपके लिए ज़रूरी है इस वक्त एक बैलेंस बना के चलना। यानी ये श्योर कीजिए कि आपके साथ जस्टिस हो रहा है, जो आप दे रहे हैं वो आपको मिल रहा है, जो भी आप लव इस पर्सन को दे रहे हैं वो रेसिप्रोकेट हो रहा है। और टू ऑफ सॉर्ड्स के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि आपके बीच का कनेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको इसमें कॉन्टिन्यूस एफर्ट करने की ज़रूरत है या कॉन्टिन्यूस इस जर्नी पे चलते ही जाने की ज़रूरत है, अब चाहे इससे आपको कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो रही हो, कितना भी आप थका हुआ महसूस क्यों ना कर रहे हो, आपको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है। टैरो आपसे कह रहा है कि श्योर रहिए, रिलैक्स्ड रहिए, जो आपका है वो आपका ही रहेगा। बस यूनिवर्स आपसे ये चाहता है कि आप खुद के साथ जस्टिस करें और सबसे पहले खुद को हील करें, क्योंकि आपके हील करने से सब कुछ हील होता है। ओके, किसी भी एक पर्सन के भी हील करने से सारा यूनिवर्स हील करता है। भले ही हम कितने भी छोटे नजर आते हो इस पूरे ब्रह्मांड में, मगर फिर भी एक एक पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि इस पॉइंट पे ज़रूरी है कि आप ये याद रखें कि सिर्फ ये रिलेशनशिप ही आपके लिए सब कुछ नहीं है। ओके, इनफैक्ट यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको बॉदर कर रही हों। इस पर्सन के अलावा इनका बैकग्राउंड या इनसे जुड़े हुए लोग भी काफ़ी अनोइंग हो सकते हैं आपके लिए। आपको लगेगा कि पता नहीं ये पर्सन आपसे ये क्यों एक्सपेक्ट करता है कि आप उनके साथ साथ उन लोगों को भी खुश रखें जो इनसे कनेक्टेड है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस मुझे नज़र आ रहे हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक्वेरियस, यहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है जैसे कि आपको कुछ नया करने की ज़रूरत है या एक नई एनर्जी की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है खुद को रिजुवनेट करने की, खुद को संभालने की। इनफैक्ट एट ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये है कि अगर आप सिंगल हैं या फिर सिंगल नहीं भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई नया आप में बहुत दिलचस्पी दिखाएगा, कोई नया पर्सन। ओके, एंड थ्री ऑफ कप्स के साथ हो सकता है कि ये पर्सन आपको अपने फ्रेंड्स के थ्रू मिले या किसी गैदरिंग में मिले। एंड टैरो आपसे ये भी कह रहा है कि फ्रेंड्स बनाने से पीछे मत हटिए, हिचकिचाइए मत। जिन लोगों की कंपनी आपको अच्छी लगती है उनकी कंपनी में रहिए, एंजॉय कीजिए, क्योंकि इस पॉइंट पे यही चीज़ आपको आपके इस डायलेमा से बाहर निकालेगी, नेगेटिविटी से बाहर निकालेगी और आपको हील करने में मदद करेगी। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। आईवी, आईवी का कार्ड आपसे कह रहा है कि खुद को ग्रो करने दीजिए एंड अपने अंदर की लाइफ को फील कीजिए, क्योंकि शायद आप इतने टायर्ड हो गए हैं कि आपको लग रहा है कि लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग है ही नहीं अब, और सिर्फ स्ट्रगल और स्ट्रगल और स्ट्रगल ही बचा है। ऐसा नहीं है। आईवी का कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके अंदर अभी भी वो स्ट्रेंथ है जो आप कहीं और खोज रहे हैं। ओके, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्रो करना, हील करना। इसके लिए आप कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो आपको खुशी देता हो, जैसे कुछ क्रिएटिव, पेंटिंग, ड्राइंग, कुकिंग, कुछ भी, सिंगिंग वगैरह, जो भी आपको अच्छा लगता हो। या फिर ये सिंपल चीज़ों को एंजॉय करने के बारे में हो सकता है, जैसे स्पाज और कोई और चीज़ जो आपको खुशी देती हो। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।